अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। बहुत सारे लोग शुगर के मरीज होते हुए ये ख्वाहिश रखते हैं कि कभी कभी थोड़े से चावल या रोटी खा लें, लेकिन डर होता है कि ब्लड शुगर लेवल ना बढ़ जाए। और सेहतमंद अफराद ये गजाएं खाते हुए डरते हैं कि कहीं उन्हें शुगर ना हो जाए। ये सवाल सिर्फ ख्वाहिश का नहीं बल्कि एक अमली मसला है, क्योंकि हर इंसान की फितरत में है कि वो अपनी पसंद की चीज खाना चाहता है, लेकिन साथ ही अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। तो ऐसा कोई वे आउट है कि हम शुगर के मरीज होने के बावजूद चावल रोटी खा सकें और ब्लड शुगर भी ना बढ़े? जी हाँ, एब्सोल्युटली यस। कुछ सादा लेकिन मौसर टेक्निक्स मौजूद हैं जिन पर अमल करके आप अपनी खुराक से लुत्फ अंदोज भी हो सकते हैं और शुगर को कंट्रोल में भी रख सकते हैं। नादरीन, सबसे पहली बात ये समझने की है कि चावल, आलू, रोटी, ये सब अशिया स्टार्ची फूड्स कहलाती हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की बहुत बड़ी मिकदार होती है। यही कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी में जाकर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं। लेकिन अगर इन्हीं स्टार्चेस को रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो बॉडी में ग्लूकोज में तब्दील नहीं होते बल्कि फाइबर की तरह परफॉर्म करते हैं और जिस्म से बगैर डाइजेस्ट हुए खारिज हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि किसी भी खाने को रेजिस्टेंट स्टार्च में कैसे बदला जाए। तरीकाकार बहुत आसान है। आप चावल या आलू को पहले पकाएं और जैसे ही वो तैयार हो उन्हें फौरन रेफ्रिजरेटर में रख दें ताकि वो तेजी से ठंडे हो जाए। जब आप उन्हें दोबारा खाना चाहें तो दोबारा गर्म कर लें और फिर आपने खा लेना है उन्हें। इस अमल से उनमें मौजूदा स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च में बदल जाता है और जब आप खाते हैं तो वो शुगर लेवल पर असर नहीं डालते। आप चाहें तो इसी तरीके से पास्ता या दीगर कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीजों पर भी अमल कर सकते हैं। और दूसरी स्ट्रेटेजी ये है कि आप खाने से आधा घंटा पहले एक गिलास पानी में लीमू निचोड़कर या 1 चम्मच सेब का सिरका डालकर पी लें। इसका इंपैक्ट यह होता है कि आपके मुंह में मौजूद जो एंजाइम जो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर शुगर बनाते हैं उनकी फंक्शनैलिटी कम हो जाती है और जो खाना आप खाते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खून में जज़ब होता है। इससे ब्लड शुगर में अचानक इजाफा नहीं होता बल्कि वो बैलेंस रहती है। बल्कि ये एहतियात से लेनी चाहिए। बेहतर ये है कि स्ट्रॉ के जरिए, नलकी के जरिए पी जाएं ताकि आपके दांत मुतासिर ना हो। और तीसरी जो टेक्निक है वो प्लेट मैनेजमेंट है। जब आप खाने बैठें तो अपनी प्लेट को 3 हिस्सों में तकसीम करें। आधी प्लेट सलाद से भर दें, जैसे खीरा, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च या सब्ज धनिया। 1/4 प्लेट में सालन हो, चाहे दाल हो, सब्जी हो या गोश्त हो। आखिरी चौथाई में रोटी या चावल रखें, वो भी थोड़ी मिकदार में। अगर चावल वही फ्रिज में रखे हुए और दोबारा गर्म किए हो तो बहुत अच्छा है, वरना मिकदार में एहतियात जरूरी है। खाने की तरतीब भी बहुत अहम है। पहले सलाद खाएं, फिर सालन और आखिर में रोटी या चावल। इस तरतीब से शुगर का जज़ब होने का अमल सुस्त होता है और लेवल भी, ब्लड शुगर लेवल भी मुतवाजन रहता है। चौथा तरीका बताऊं, किसी भी मीठे या ज्यादा शुगर वाले फल खाने को दिल करे जैसे खजूर तो उसे तन्हा कभी मत खाएं, बल्कि खजूर के साथ थोड़ा सा कुदरती नेचुरल फैट वाला जूस जैसे मक्खन या नारियल का तेल ऐड ऑन कर लें। चिकनाई का फायदा ये होगा कि शुगर का जज़ब जिस्म में सुस्त हो जाएगा और अचानक शुगर स्पाइक नहीं आएंगी। इन 4 आसान और मौसर तरीकों पर अगर आप रेगुलरी बेसिस पे नहीं तो कम से कम कभी कभार अमल जरूर कीजिएगा, तो शुगर के मरीज भी अपनी मनपसंद चीजें फिर खा सकेंगे बगैर किसी खौफ के कि ब्लड शुगर लेवल कहीं ना बढ़ जाए। अलबत्ता ये बात याद रहे कि ये सब तरीके रोजमर्रा बुनियादों पर इस्तेमाल करने के नहीं है, बल्कि कभी कभार जरूरत या ख्वाहिश पूरी करने के लिए। मुस्तकिल बुनियादों पर डिपेंड न करें और हमेशा अपने डॉक्टर या माहिर ग़िज़ाइयत से रहनुमाई जरूर लें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।